हम जानते भी हैं क्या कि भाई अगर मान लो ये एक ट्रायंगल है एबीसी और एक दूसरा ट्रायंगल मान लो ये है, ऐसा हमने मान लिया क्या भैया ये ट्रायंगल है PQR। तो ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल ये वाला सिमिलर कब होंगे, जब ये बातें हों क्या कि भैया पहला पॉइंट ये कि इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। हम ये जाने कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, हाँ सेम होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या कि द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, हाँ रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ऐसा अगर होता है तो हम क्या कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो चलो मान लिया कि ऐसा है, ऐसा हम है जानते हैं कि भैया ये जो एंगल A है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P है, ऐसा मान लो गिवन है। और एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है और एंगल C का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है। तो इस वाले पॉइंट के हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या कहता है कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम, मतलब अगर A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B है, अगर ऐसा गिवन है तो एंगल A इक्वल टू होना चाहिए एंगल P। अगर B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, ऐसा अगर गिवन है तो एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होना चाहिए। और लास्ट में एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा हो, पहला वाला ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे, ये वाला, साथ में हमने आपको बताया कि सिर्फ यही नहीं, ये भी होना चाहिए। ये क्या है कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मान लो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है तो AB बाय PQ, ठीक है, इक्वल टू होना चाहिए BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR है तो BC बाय QR, इक्वल टू होना चाहिए AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर PR है तो AC बाय क्या होना चाहिए PR, AC बाय क्या है भाई यहां पे PR। अगर ऐसा हो तो हम क्या कहेंगे, हम क्या बोलेंगे कि भाई दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, तो देखो पहला शॉर्टकट क्या है ना, पहला वाला शॉर्टकट कि भैया ट्रिपल ए वाला मेथड लगा लो। अब सोचिए क्या ये ABCD पढ़ाने के लिए आए हो आप, मैथ पढ़ाने आए हो या ए पढ़ाने के लिए आए हो, बताओ तो हम बोले ना बच्चा ये ए नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं ना कि ये जो ट्रिपल ए है ना, इसका मतलब है कि कभी भी दो ट्रायंगल गिवन हो और आपको पूछे कि बताओ कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो पहला शॉर्टकट ये है ना, क्या है पहला शॉर्टकट ये है कि आप अगर तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम देखो तो देखते ही बोल दो कि वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ, तो पहला शॉर्टकट क्या हुआ कि देखते ही बोलोगे क्या कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या आर सेम। मतलब क्या है कि भैया अगर एंगल ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या है P है, तो अगर एंगल A P के इक्वल हो, एंगल B Q के इक्वल हो और एंगल C R के इक्वल हो, तो देखते ही हम बोल देंगे क्या कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मतलब हमको ये रेशियो की बात नहीं करनी है, मतलब हम अगर रेशियो ना भी चेक करें तो भी सिमिलर होगा। अब हमारा केजी कुल बोल रहा है ये सर ऐसा कैसे, इतना दिन हमको हैरान किए, परेशान किए ना, मतलब परेशान नहीं किए, बताएं कि ये लॉजिक है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है ना तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो अपने आप ही सेम, रेशियो जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है अपने आप ही हो जाते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ये कहा कि भैया जरूरत क्या है कि जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो ही जा रहा है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने से कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा ही, ये हमें पता है। तो फिर ये वाला स्टेप का हमको जरूरत क्या, हम इससे काम चला लेंगे। तो फिर वहां से ऑब्जर्वेशन में आई कि आज ऑनवर्ड्स अगर हमको सिर्फ इतना पता हो कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है दोनों ट्रायंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सेम है, तो हम बोलेंगे भैया सीधा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। एंड दिस इज आवर फर्स्ट लॉजिक, ये हमारा फर्स्ट लॉजिक है। सेकंड क्या कहता है,
सेकंड क्या कहता है कि भैया दोनों एंगल अगर सेम हो, मतलब पहले तो तीन एंगल, पहले तीनों एंगल, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल साथ सेम, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया सिर्फ दो एंगल, अगर मान लो सिर्फ दो एंगल हमको पता हो, जैसे मान लो ये वाला एंगल हमको पता है क्या, ए है मान लो 30 डिग्री और बी है मान लो 50 डिग्री, और यहां पे भी पी है मान लो 30 डिग्री और क्यू है मान लो 50 डिग्री। तो हमने देखा क्या, अरे भैया ये वाला ट्रायंगल का एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल पी भी 30 डिग्री है, मतलब एंगल ए जो है पी के इक्वल है, और यहाँ पर एंगल बी जो है वो 50 डिग्री है, एंगल क्यू भी 50 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल ये वाला भी। तो दो एंगल जैसे ही हमें देखा कि सेम है, हम देखते बोल देंगे क्या कि ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। पहले क्या कर रहे थे, पहले तो कर ही नहीं पा रहे थे, क्यों, क्योंकि भैया तीनों एंगल से होना चाहिए, अब हमको तीसरा एंगल चेक करना है, फिर साइड्स का रेशियो चेक करना है, इसके बाद बोल रहे थे कि सिमिलर है। अब क्या देखोगे कि दो एंगल सेम है, बोल दोगे क्या ये सिमिलर है। अब वापस से हमारे बच्चे बोलेंगे ये सर जी ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है कि दो एंगल सही। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं। तो अब इसमें क्या कहता है, देखो इसको समझो, देखो बात को समझो बच्चे, देखो सुनो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, हमने क्या किया, बोला भैया तुम ए हो, तुम बी हो और तुम सी हो, ठीक है। हमको पता है क्या कि ये 30 डिग्री है, हमको पता है क्या कि ये 50 डिग्री है, और हमको दूसरा ट्रायंगल है ये मान लो ये है, ऐसा है, ठीक है। इसको समझ रहे हैं हम, हाँ देखो ये P है, ये Q है और ये R है। ये वाला एंगल हमको 30 डिग्री गिवन है और ये वाला भी हमको 50 डिग्री गिवन है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि अरे भाई ये दो ट्रायंगल है जिसमें ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। हम देखते ही बोल देंगे क्या कि भाई डबल ए क्राइटेरियन, हाँ एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब ये कैसे, इसको समझो, देखो देखो बच्चा, अगर ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो तीसरा वाला क्या होना चाहिए। हालांकि ये डायग्राम के हिसाब से बच्चा गलत होगा, समझना बात को, क्योंकि देखो ये क्या है 80 डिग्री हो गया ना, टोटल क्या होता है 180 होता है, 180 में से 80 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। हालांकि देख के ये 100 डिग्री के इक्वल नहीं है, बस समझने के लिए बोल रहे हैं, हाँ समझने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको डाउट आ रहा हो तो एक काम करो, इसको ले लो 60, इसको ले लो 60, अब समझ में आएगा अच्छे से। चलो यहां भी ले लो 60, यहां भी ले लो 60, जस्ट फॉर एग्जांपल समझने के लिए, हाँ। अब देखो सुनो, अब जैसे ये 60 डिग्री है तो ये इसके इक्वल हो गया, ये 50 है तो इसके इक्वल हो गया। दोनों का सम क्या है, 110, 110 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होता है, तीनों एंगल का सम मतलब कि ये वाला और ये वाला, तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, हमें पता है। माइनस करेंगे क्या, ये वाला 60 डिग्री और ये वाला 50 डिग्री, तो ये क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 60 50 क्या होता है 110, ये आएगा 70 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि भाई ये तो वैसे ही 70 डिग्री आया यहां भी और यहां भी, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। मतलब दो एंगल अगर पता है, तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो चला गया किस में, ट्रिपल ए वाले क्राइटेरियन में, कि तीनों एंगल अगर इक्वल हो। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे, सिमिलर ट्रायंगल है। तो आज के बाद से हमारी ऑब्जर्वेशन क्या आई कि अगर तीनों एंगल इक्वल हो, देखो बोल दो क्या कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अगर दो एंगल भी, दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, देखने के बाद क्या बोलना है कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो आज ऑनवर्ड्स हमारा लॉजिक क्या बना, आज ऑनवर्ड्स हमारा लॉजिक ये बना कि भाई अगर कोई भी ट्रायंगल हमें गिवन है दो, ठीक है, और हमें पूछे कि वो सिमिलर है या नहीं, तो हम क्या कह सकते हैं, हम अगर तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इक्वल है, तो बोलेंगे वो सिमिलर है। या फिर अगर कम से कम दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी अगर इक्वल है तो हम कहेंगे क्या कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब आते हैं तीसरे वाले पॉइंट पे, हाँ ये अच्छा पॉइंट है, इसको देखो सुनो। देखो तीसरा पॉइंट कहते हैं ट्रिपल एस, हाँ ट्रिपल एस मतलब क्या, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होनी चाहिए, हाँ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, साइड्स रेशियो इज इक्वल। मतलब मीनिंग क्या है इसकी, यही वाली, ये वाली, हाँ देखो सुनो, ये वाली, ये वाला, हाँ कि पहले हमने क्या किया, ट्रिपल ए में क्या किया कि भाई अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो हम कहते हैं कि सिमिलर है, ठीक है, हमको इसकी जरूरत नहीं है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि भाई अगर रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो हम क्या कह देंगे भैया, ट्रायंगल सिमिलर है। क्योंकि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल
सेम है तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो भी सेम आएगा, या फिर अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम है, मतलब कि ये वाली बात हमें पता है, ये पता है, तो हम कह सकते हैं क्या कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा। तो आज के बाद से हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम है तो हम क्या कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चे तो और ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब लास्ट एक पॉइंट है ना, लास्ट एक पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, लास्ट पॉइंट क्या है, साइड एंगल साइड। हाँ, साइड एंगल साइड। देखो सुनो, ये क्या था, तीनों साइड की बात थी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, मतलब ये वाली बात। हाँ, इसके लिए ये लिख दो, ठीक है, ये वाली बात। ठीक है, और तीनों एंगल का हमने क्या देखा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है ना, या फिर कम से कम दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए सिमिलरिटी के केस के लिए। लास्ट एक बचता है क्या, ये वाला, इसको आओ समझते हैं। ये क्या कहता है कि भैया कम से कम दो साइड और एक एंगल, मतलब मान लो एग्जांपल के लिए हमें ये पता हो, हमें क्या पता हो, हमको मान लो गिवन है, दिया गया है क्या, हमें पता है कि ये है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, हमको एक एंगल पता है, ऐसा दिया गया है 60 डिग्री, और ये भी है। ठीक है, ऐसा हमको पता है क्या कि भैया ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है ना, तो आप समझना बात को कि अगर एक एंगल इक्वल, एक कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाए, ये जो एंगल है ना, इसका मतलब क्या है कि एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए पी के इक्वल हो जाए। ठीक है, और इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा ना, ये वाला, ये इक्वल हो जाए, मतलब क्या, देखो सुनो, मतलब क्या, अगर इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो मीनिंग क्या निकलता है कि एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल पी के, एंड और क्या, साइड देखो ध्यान से, ये साइड क्या है, ए बी, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड मान लो क्या है, पी क्यू, तो ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू, ये इक्वल होना चाहिए किसके, ये वाला साइड ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। देखो ये हमारा कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं, मतलब क्या कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, एंगल ए जो है पी के इक्वल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि भाई जो इस एंगल से जुड़े हुए जो दो साइड है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड से, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ, AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR। तो इनका जो रेशियो है, मतलब AB बाई PQ, AP का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ, तो AB बाई PQ जो है ना, ये इक्वल होना चाहिए किसके, AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PR है ना, तो AC बाई PR। अगर ऐसा होएगा तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। एंड दिस इज आवर ऑब्जर्वेशन, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। हम कह सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है अगर हमको एटलीस्ट कम से कम इन चारों में से या तो ये पता हो, या फिर ये पता हो, या फिर ये, इन चारों में से कोई भी एक बात अगर पता है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर है। अगर हमको ये पूरी बात पता नहीं भी है तो भी। तो अब ये बातें अगर समझ में आ गई तो फिर आओ फिर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, सीधा न्यूमेरिकल पे आते हैं। हाँ, ज्यादा सोचना नहीं है, न्यूमेरिकल पे सीधा आएंगे और अब देखते हैं कि कितना समझ में आया है। हाँ, अब न्यूमेरिकल जो है वो देखते हैं कौन कौन बोलता है सही सही। ठीक है, ये बातें अगर समझ में आ गई तो फिर आओ फिर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल करके जाओ। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो कुछ न्यूमेरिकल करके जाओ बच्चे। स्टेट विच पेयर्स of triangles in figure, ठीक है, are similar। क्वेश्चन समझते चलिए बच्चे, हैं समझते चलिए, दोबारा समझाया ना पड़े। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, यूज्ड बाय you
for answering the question, for answering the question. ओके, अब क्या है भाई, and also write, and also write, क्या लिखना है भाई, the pairs of, the pairs of क्या, similar triangles, similar triangles in the symbolic form, in the symbolic form. सबको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, हाँ, हमें बताना ना पड़े। अब चलो कुछ डायग्राम है, पहले डायग्राम से स्टार्ट करते हैं फिर दूसरा लेंगे। हाँ चलो, पहला डायग्राम ऐसा है, इसी को लेते हैं, और बहुत सारे डायग्राम है उसके बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो, ठीक है। ये है अपना 60, ये हो गया 80 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये है हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, 60 80 40। दूसरा क्या है, दूसरा कुछ ऐसा है, ये क्या है, ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया 60, ये हो गया 80 और ये हो गया 40, ठीक है ना। चलो ये हमारा पहला डायग्राम है, बताओ जल्दी से क्वेश्चन समझ पाए, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझ में आया? अगर सबके तो बोलो फटाफट यस, बाकी तो ये दोबारा, ये बहुत लंबा था, दोबारा लिखना नहीं है, डायग्राम है, फटाफट करेंगे। हाँ देखो सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो सुनो, क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टेट करना है विच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स इन द फिगर आर सिमिलर, मतलब जो भी डायग्राम यहाँ पर होगा, पहला ये है, आने वाले और डायग्राम बनेंगे यहाँ पे, इनमें से कौन से पेयर सिमिलर है, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, हमें ये बताना है। बोल रहा है राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, मतलब किस क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो रहे हैं। अभी जो हम फोर क्राइटेरिया बताए हैं ना, वही बोल रहा है कि मेंशन करो कि कौन सा क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो रहा है, ये वाली बात, ठीक है ना। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ये लिखना है हमें, ठीक है। यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हाँ द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसका रिप्लाई करो तो ये क्या होगा, ये वाली बात। इन द सिंबॉलिक फॉर्म बताओ, इसका मतलब क्या समझिए और आंसर क्या लिखोगे, रिप्लाई करिए सारे। अब जो हम बोलने जा रहे हैं उसको तुम ध्यान से सुनना, और ये वाले पॉइंट को क्या आप सबने सही से समझा है, अगर समझा है तो इसके लिए वेल डन, नहीं समझा तो फिर समझ के जाओ यहाँ से। अब देखो सुनो बच्चे, हमें क्या बोल रहा है कि ये सिमिलर है या नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना, ये हमें चेक करना है, इसको रखते हैं साइड में। अब देखो हम क्या बोले कि भैया ये वाला जो एंगल ए है ये 60 डिग्री है, तो ये भी है, चलो ये इक्वल हो गया, मतलब एंगल ए जो है ये इक्वल है एंगल पी के। दूसरा हमने देखा भैया एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल है, अच्छी बात है, एंगल बी जो है ना ये इक्वल है एंगल क्यू के। तीसरा हमने देखा क्या कि भैया ये जो एंगल सी है ना ये इक्वल है एंगल आर के, अच्छी बात है, एंगल सी जो है इक्वल है एंगल आर के। तो हमने क्या पाया कि तीनों एंगल इसके इक्वल है, तो क्राइटेरिया क्या हो गया, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो गया, हम लिखेंगे यहाँ पे सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या क्राइटेरिया क्या है, ट्रिपल ए मेथड से हमने बता दिया कि भैया एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल जो है वो सिमिलर आया। किस मेथड से, ट्रिपल ए वाले मेथड से। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि भैया सिंबॉलिक फॉर्म के साथ बताओ कि ये जो पेयर सिमिलर हो रहा है उसको आप लिखोगे कैसे, तो उसका मतलब ये होता है। देखो ध्यान से सुनो बच्चा, ए पी, अब सुनो मेरी बात, ए ये जो हम लिखे हैं ना ए बी सी इज सिमिलर विथ पी क्यू आर, मतलब एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल है। तो ये वाली जो लाइन है ना उसका एक्चुअल मीनिंग ये होगा कि हमको इस तरीके से लिखना है, इसका मीनिंग ये होता है। तो क्या आप सब सही समझे थे, ये वाली बात को ऐसे लिखना है, अगर सही समझे थे तो वेल डन, नहीं ठीक से समझे थे तो खुद को करेक्ट कर लीजिए। और अगर ये बात समझ में आ गई तो हमें जल्दी बोलो, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं, हमें फटाफट रिप्लाई करो। सेकंड वाली बात लिखते हैं, सीधा लिखते हैं, हाँ टाइम ज्यादा लगाना नहीं है, हमें जल्दी रिप्लाई करना है इसका, ठीक है ना। देखो ये ए है, ये बी है, ये हमारा सी हो गया,
ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा फिगर कुछ इस तरीके का है, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये P Q एंड R कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है नहीं। तो कैसे चेक करना है, देखो देख के हमने ऑब्जर्व किया क्या, कह रहे भाई देखो यहाँ पर 2 बैठा है, हमने यहाँ पे देखा क्या 2 बैठा है, तो हमने देखा अच्छा भैया यहाँ 2 है, तो ये हम जैसे ही बोले 2 2 2 तो 4 बोला, अरे मैं तो तेरा 2 गुना 2 गुना हूं, मैं तो तेरा 2 गुना हूं, मैं तो ट्वाइस हूं। हाँ जैसे ही हमने 2 बोला ये 4 बोलने लगा, मैं तो तेरे से 2 गुना हूं, 2 गुना हूं, हाँ ट्वाइस हूं। तो 2 को जैसे ही हमने बोला तो 4 बोलने लगा, मैं तेरा 2 गुना हूं। तो 2 क्या था, ए बी था। तो अब देखो ध्यान से, ए बी हमने जैसे ही बोला कि भैया ए बी, तो 4 जो है क्यू आर जो है ये क्या बोलने लगा कि भाई ए बी मैं तेरा 2 गुना हूं। मतलब क्या कि भैया अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ए बी में 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्यू आर की इक्वल हो जाएगा। पहला पॉइंट हमारे सामने ये आया। इसके बाद हम जब थोड़ा सा मूव किए या फिर थोड़ा सा मान लो हम जब इधर गए तो हमने देखा क्या कि भाई यहाँ पर 2.5 बैठा हुआ है। जैसे ही हमने देखा 2.5 बैठा हुआ है तो ध्यान से देखो यहाँ पे जो 5 बैठा था ना, ये बोलने लगा बल्ले बोले अरे मैं तो 2 गुना हूं, मैं तेरा 2 गुना हूं। फिर से बोलने लगा कौन, ये वाला 5 बोलने लगा, क्या बोलने लगा कि भाई 2.5 मैं तेरा 2 गुना हूं। अब 2.5 क्या है, देखो ध्यान से 2.5 है BC, तो BC है, BC को मैंने जैसे ही बोला 2.5 तो ये जो 5 है ना PR क्या बोलने लगा कि भाई BC तू तो 2.5 है, मैं तो 5 हूं, तेरे से 2 गुना हूं। मतलब BC को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा PR। सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारी ये। अब हमने देखा क्या कि भाई यहां पर जो है 3 बैठा हुआ है, हमने 3 जैसे ही बोला ये वाला 6 बोलने लगा, मैं तो तेरा 2 गुना हूं, पता है मैं तो तेरा 2 गुना हूं, डबल हूं, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात, अल्टीमेटली ये क्या बात हो गई कि भाई ये जो AC हमने जैसे बोला ना AC, हमने जैसे बोला AC, तो ये PQ क्या बोलने लगा कि भाई मैं तेरा 2 गुना हूं। देखो ध्यान से, ये PQ क्या बोलने लगा, मैं तेरा 2 गुना हूं। हाँ मतलब 2AC इक्वल्स टू PQ। अब ये ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, इतना हम जो है ध्यान से क्वेश्चन को देख के, हाँ क्वेश्चन को देख के, ठीक है ना, लिख दिए, ये बातें हमने यहां पर लिख दिया। अब हमें पता क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं। तो फिर अब करेंगे कैसे, अब क्या करेंगे कैसे, हाँ करेंगे कैसे। तो हमने बोला अच्छा ठीक है हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो हमने देखा अरे भाई यहाँ पर हमारे ऑब्जर्वेशन एक और क्या आ रहा है, हमने देखा कि भाई AB बाई QR इक्वल्स टू 1/2 हम लिख सकते हैं। AB बाई QR को लेके आए इसके नीचे, यहां बचा 1 और 2 को इसके नीचे लेके गए तो आया ये। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BC बाई PR इक्वल्स टू 1/2 और लास्ट में इसको क्या लिख सकते हैं AC बाई PQ इक्वल्स टू 1/2। तो हमने देखा क्या, ऑब्वियसली क्या देखा हमने कि भाई AB बाई QR ये जो है इक्वल है किसके, देखो सारे तो 1/2 के इक्वल है, तो ये तीनों क्या है आपस में इक्वल है। तो AB बाई QR इक्वल्स टू BC बाई PR इक्वल्स टू AC बाई PQ। कहां तक पहुंचे हम यहां तक पहुंचे कि भैया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, ये हमें पता करना, ये हमें बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे, ये हम ऐसे बताएंगे कि पहले हम देखेंगे कि इसमें बातें क्या क्या है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि भैया ये जो 2 है इसका ट्वाइस है ये 4। तो फिर हमने बोला अच्छा ये जो AB है ना, ये जो AB है इसका 2 टाइम्स है QR, तो हमने लिखा 2AB इक्वल्स टू QR। ठीक इसी तरीके से ये जो 2.5 है ना इसका ट्वाइस है ये 5, मतलब ये जो BC है ना इसका 2 टाइम्स है क्या PR, तो हम लिखेंगे क्या 2BC जो है वो PR के इक्वल है। ऐसे ही ये जो 3 है वो 6 का, ये जो 3 है वो 6 का हाफ है, मतलब 6 जो है वो 3 का डबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भैया 2AC इक्वल्स टू PQ। ऐसा हमने लिखा और इसको सॉल्व किया तो हमको मिला क्या, फाइनली हमको ये रेशियो मिल गया, ये रेशियो मिल गया। अब जब ये रेशियो हमें मिला तो हमने क्या देखा कि भैया AB बाई QR, मतलब कि ये वाला जो AB है इसके बाई QR ये इक्वल है किसके, BC बाई PR, ठीक है ना।
ए बी बाई क्यू आर इक्वल्स टू बी सी बाई पी आर इक्वल्स टू ए सी बाई पी क्यू। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि भैया ये जो ए बी है ना, इसका कोरोस्पोंडिंग साइड क्या है, क्यू आर है। अच्छा, ये जो बी सी है ना, इसका कोरोस्पोंडिंग साइड क्या है, पी आर है। बीसी का कोरोस्पोंडिंग साइड क्या है, पी आर है। और ये जो एसी है ना, एसी का कोरोस्पोंडिंग साइड क्या है, पी क्यू है। तो हमको यहां से ऑब्जर्वेशन क्या आई ऑब्जर्वेशन ये आई कि इनका दोनों ट्रायंगल का कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल है। तो हमने आपको बताया है क्या कि कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब ट्रिपल एस क्राइटेरियन से, एस क्राइटेरियन से अभी हमने समझाया है। हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कि भैया ए बी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा किसके 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 किसके, यहां से देखो, यहां पे देखो क्यू आर लिखा है ना, क्यू से स्टार्ट करोगे, क्यू आर पी। अब ये कैसे लिखें, अब इसको समझो। हमने पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा, हमने क्यू आर पी क्यों लिखा। अब देखो समझो बात को, अगर हमने ऐसा लिखा तो फिर इससे ये कैसे लिखोगे, देखो ए बी बाई क्यू आर सही है, बी सी बाई आर पी मतलब या पी आर सही है, ए सी बाई पी क्यू देखो सही है। लेकिन अगर ऐसा हम नहीं करते, हम पी आर क्यू लिख देते, मतलब ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, तो क्या होता, ए बी बाई पी क्यू हो रहा है क्या, गलत हो जाता। तो हमको क्या करना है, हमको सिमिलैरिटी जो हम शो करेंगे तो हमको इसके ऑर्डर को भी चेक करना है और ध्यान से देख के लिखना है। तो कैसे लिखा हमने लिखा ये देख के, देखे कि ए बी है तो लिख दिए, ए बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा, लिख दिए। और फिर देखे यहाँ पर क्यू आर है तो लिख दिए, क्यू आर के बाद बचा क्या, पी लिख दिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर होएगा क्या, हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरियन क्या हो गया, ये वाला ट्रिपल एस लिख दोगे यहाँ पे। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन मतलब एस सी क्या है, ट्रिपल एस है। और ये वाला जो पॉइंट है सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा सिमिलैरिटी का, तो ये होगा।